बिहार के 2025 के चुनावी नतीजे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ता है। अगर बीजेपी और आरजेडी को 2020 के मुकाबले लगभग उतने ही वोट मिले हैं, वोट शेयर में कोई बड़ी बढ़त या फिर गिरावट नहीं आई है, तो फिर एनडीए कैसे 200 के आंकड़े के पार चला गया और दूसरी तरफ महागठबंधन खासकर आरजेडी सीटों के मामले में जमीन पर क्यों आ गया? ये सवाल सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, ये भारत की चुनावी राजनीति के असली माइंड गेम, वोट मैनेजमेंट और फिर सीट कन्वर्जन की कहानी है। और इसे समझे बिना बिहार की राजनीति को समझना असंभव है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप, मैं हूं आपके साथ सामिया खान। सबसे पहले तस्वीर को साफ करते हैं। 2025 में आरजेडी को 23% वोट मिले, जो 2020 के 23.11% से सिर्फ 0.11% कम है, यानी वोट शेयर लगभग वही है। बीजेपी का हाल भी ऐसा ही है। 2020 में 19.46% और इस बार 20.8%, मामूली बढ़त, लेकिन कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं। लेकिन सीट बीजेपी 89 सीटें जीतकर इतिहास बना देती है, जबकि आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट जाती है। सवाल यही पैदा होता है, जब दोनों पार्टियों को लगभग उतने ही वोट मिले हैं, तो एक आसमान पर और एक जमीन पर कैसे? इसका जवाब एक लाइन में है, वोट नहीं, सीट कन्वर्जन जीता। और 2025 का चुनाव एक क्लासिक उदाहरण है कि वोट प्रतिशत सब कुछ नहीं होता है, वोट का सही जगह पर पड़ना सब कुछ होता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आरजेडी हारी कैसे, जबकि उसके वोट कम नहीं हुए। वजह नंबर 1 है, आरजेडी ने बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, 143 सीटें, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और जेडीयू ने भी 101, यानी कि एनडीए ने सीट शेयरिंग को इतना वैज्ञानिक तरीके से बांटा कि वोट बैंक का ओवरलैप, वोट कटाई और फिर उम्मीदवारों की लड़ाई जैसी चीजें लगभग खत्म हो गई। दूसरी तरफ आरजेडी के साथ उसका गठबंधन कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी, इन सभी का वोट बैंक कमजोर, छोटा और कई जगहों पर बिखरा हुआ रहा, यानी आरजेडी की झोली में मिले वोट उसकी सीट को नहीं बचा पाए। सबसे बड़ी कहानी है जेडीयू की वापसी। 2020 में जेडीयू 43 सीटों पर थी, 2025 में जेडीयू सीधे 85 सीटों पर पहुंच गई, यानी जेडीयू ने बीजेपी से भी दुगनी छलांग मारी। ये वही क्लॉट है जिसने एनडीए के आंकड़े को 200 के पार पहुंचाया। अगर ये जेडीयू की बढ़त ना होती तो एनडीए कभी भी इतनी भारी जीत नहीं मार पाता। जेडीयू की ताकत बढ़ने की वजहें भी साफ है। नीतीश कुमार ने इस बार पूरे चुनाव को जमीन के मुद्दों जैसे नौकरी, ट्रांसफर पोस्टिंग, पंचायत नेटवर्क, महिलाओं का वोट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सभी पर टिका दिया। और भाजपा ने बिना कोई झगड़ा किए पूरा का पूरा ईबीसी, महिला, युवा वोट जेडीयू के खाते में ट्रांसफर कर दिया। एनडीए में वोट ट्रांसफर 95% की दर से काम किया, जबकि महागठबंधन में वोट ट्रांसफर आधा अधूरा रहा। एक उदाहरण से समझिए, जहां आरजेडी उम्मीदवार कमजोर था, वहां कांग्रेस का वोट मिलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस का वोट बड़े पैमाने पर ट्रांसफर ही नहीं हुआ और लेफ्ट का वोट वो सिर्फ अपने इलाके में काम आया। आरजेडी को कहीं कोई बड़ा फायदा नहीं दिया। अब आता है सबसे बड़े फैक्टर पर, स्ट्राइक रेट। बीजेपी ने 101 सीटों पर लड़ा, 89 जीत ली, यानी 89% स्ट्राइक रेट। आरजेडी ने 143 सीटें लड़ी, जीती सिर्फ 25, यानी 18% स्ट्राइक रेट। यही चुनाव जीतने और हारने का पूरा राज है। आप वोट जितना भी ले जाएं, अगर वो गलत जगह पड़े या हारने वाली सीटों पर बिखर जाए तो सीट नहीं बनती। बीजेपी और जेडीयू ने 2025 में यही खेल मास्टर लेवल पर खेला। अब देखते हैं कि आरजेडी से गलती कहाँ हुई है। तेजस्वी यादव ने इस बार बहुत सीटों पर लड़ना चुना, लेकिन कई सीटों पर उम्मीदवार चुनाव मैनेजमेंट, जातीय गणित या फिर लोकल एंटी इनकम्बेंसी को हैंडल ही नहीं कर पाए। आरजेडी का वोट कहीं कहीं बढ़ा भी, लेकिन वो बढ़त 3000 से 5000 वाले मार्जिन में रही, जबकि एनडीए एक तरफा बड़े अंतर से सीट जीत रहा था। आरजेडी का वोट पूरे बिहार में फैल गया। एनडीए का उम्मीदवार फोकस इतना तेज था कि जहां उसे जीता था, वहां सारा का सारा वोट एक तरफ खड़ा हो गया। गठबंधन की अंदरूनी राजनीति भी बड़ी वजह रही। कांग्रेस कमजोर हुई, 9.48% से गिरकर 8.71% पर। लेफ्ट का वोट भी घटा, वीआईपी अपनी सीटें बचाने में नाकाम रही, यानी आरजेडी अपने सहयोगियों के वोट बैंक से मजबूत नहीं हुई, बल्कि उसका वोट अकेला पड़ गया। इधर एनडीए में तस्वीर उल्टी थी। बीजेपी का वोट स्थिर,
जेडीयू का वोट जमकर बढ़ा 15.39% से 19.25% तक। छोटे दलों ने भी अपना वोट साफ तरीके से ट्रांसफर किया, यानी एनडीए की मशीनरी ने हर सीट पर एक एक वोट को मैनेज किया और उसका फायदा 200 के पार दिखा गया। सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि बिहार में 2025 की जीत वोट प्रतिशत पर नहीं बल्कि वोट वितरण और वोट प्रबंध पर आधारित थी। आरजेडी ने ज्यादा सीटें लड़कर गलती की, एनडीए ने कम सीटों में लेकिन टारगेटेड सीटों में चुनाव सेंट्रित किया। आरजेडी का वोट बैंक फैला, एनडीए का केंद्रित हुआ। महागठबंधन का वोट ट्रांसफर टूटा, एनडीए का एकजुट रहा। जेडीयू का उभार एनडीए के लिए ऑक्सीजन बन गया और अंत में स्ट्राइक रेट की लड़ाई में एनडीए ने आरजेडी को मैदान से बाहर कर दिया। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।